कुशहर साहनी का एक ज़मीनी विवाद, जहाँ टेम्पू लगा था उसी के बगल में वो अपना ज़मीनी विवाद था जिसमें वो घर बना रहा था। राकेश साहनी शंकर साहनी के यहाँ मजदूरी करता था और उसने कुशहर साहनी और शंकर साहनी के बीच जो संपत्ति विवाद था, इसलिए राकेश साहनी को ही यूज़ किया था कि लेके आओ। और ये लोग 150 गज दूर जा कर के एक सुनसान जगह पर शंकर साहनी ने कुशहर साहनी जो अपहृत था उसका गला दबा दिया था और उसका बेटा रंजीत कुमार, जो कि रंजीत साहनी भी कह सकते हैं, रंजीत साहनी हसिया से उसके पेट में वार करके उसका आंतड़ी बाहर कर दिया। और फिर ये लोग आगे कलवारी घाट है, वहाँ पर इन्होंने उसको गंडक नदी में फेंक दिया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते दिनों कांटी थाना क्षेत्र के लश्करीपुर गांव निवासी कुशहर सहनी हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में एसपी ग्रामीण विद्यासागर ने पूरे मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि जमीनी विवाद के कारण कुशहर सहनी की हत्या की गई। कुशहर सहनी को पहले अगवा किया गया और उसकी हत्या करके उसके डेड बॉडी को कलवारी घाट बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया गया। 3 दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी मुशहरी थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी से बरामद किया गया था। इस मामले में राकेश सहनी, शंकर सहनी और उसके बेटे रंजीत कुमार सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि शंकर सहनी और कुशहर सहनी के बीच जमीनी विवाद था, जिसके कारण शंकर सहनी ने साजिश रचकर राकेश कुमार के मदद से कुशहर सहनी को अपने आवास पर बुलाया और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके गला को दबा दिया और उसके बेटे रंजीत कुमार ने धारदार हथियार से उसके पेट पर वार किया और उसकी हत्या करके उसके शव को बूढ़ी गंडक नदी कलवारी घाट में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की और छानबीन में यह बात सामने आई कि कुशहर सहनी की हत्या जमीनी विवाद के कारण किया गया है। 23 अक्टूबर को कुशहर सहनी की पत्नी कृष्णा देवी ने थाना में सूचना दी थी कि उसके पति का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके छानबीन शुरू की। इस बीच कुशहर सहनी का शव मुशहरी थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने एक ऑटो को भी कलवारी के फतेहपुर गांव में लवारिस हालत में बरामद किया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि इसी ऑटो पर राकेश सहनी ने कुशहर सहनी को अपने साथ लाया था। साजिश के तहत अंजाम दिया गया। डॉग स्क्वाड को बुलाकर शंकर सहनी के घर पर छापेमारी की गई तो उसके घर से कुशहर सहनी का शर्ट, पैंट व गमछा मिला। शंकर सहनी के घर से करीब 50 मीटर आगे वहां पर खून के छींटे भी दिखे थे। ये मामला है कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 23/10/24 को सूचना प्राप्त हुई कि जो लश्करीपुर के निवासी हैं कुशहर सहनी, उनका अपहरण कर लिया गया है। तो 24/10/24 को 566/24 केस दर्ज किया गया, अपहरण का केस दर्ज किया गया। और हमारे जो ललन कुमार, रजनीकांत और हमारे जो कांटी थाना अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग अपहरण का जो केस दर्ज हुआ था तो उनकी खोजबीन हम लोग करने लगे। खोजबीन के क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि ये इसका जो अपहृत था कुशहर सहनी, जो लश्करीपुर का रहने वाला है, इसका टेम्पू एक जगह कि बरामद हुआ कि टेम्पू वहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो टेम्पू के आधार पर वहाँ से जांच प्रारंभ हुई और पता चला कि जो कुशहर सहनी का एक ज़मीनी विवाद, जहाँ टेम्पू लगा था उसी के बगल में वो अपना ज़मीनी विवाद था जिसमें वो घर बना रहा था। तो वहाँ से हम लोग जांच प्रारंभ किए। जांच के क्रम में पता चला कि आखिर ये टेम्पू से कैसे आया। तो लोगों ने बताया कि एक राकेश सहनी नाम का व्यक्ति है जो कि कुशहर सहनी को अपने साथ टेम्पू पर बिठा के ले गया था। टेम्पू जहाँ लगा था वो शंकर सहनी का घर है, जो कि है फतेहपुर कलवारी में। तो वो वहाँ पर टेम्पू हम लोग बरामद कर लिए। वहाँ जब शंकर सहनी के घर में और आगे जब हमने किया अनुसंधान हुआ तो वहाँ उसका पैंट, शर्ट, पैंट वगैरह सब मिला। इसके आधार पर डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। अभिषेक आनंद जो कि एसडीपीओ हैं उस क्षेत्र के, इनके
नेतृत्व में डॉग स्क्वाड भी काम किया। डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर उसी के इर्द गिर्द वो अपना कार्य कर रहा था और 150 गज दूर गया कुत्ता, 150 गज दूर जा कर के एक जगह पर पॉइंट आउट किया जहाँ की थोड़ा सा खून का धब्बा वगैरह था। तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि शंकर साहनी द्वारा ही काम ये किया गया है। फिर बाद में राकेश साहनी जो कि कुशहर साहनी को अपहरण के वक्त साथ ले गया था, तो बाद में ये मामला सामने आया कि कुशहर साहनी शंकर साहनी के यहाँ मजदूरी का काम करता, ये राकेश साहनी शंकर साहनी के यहाँ मजदूरी करता था और उसने कुशहर साहनी और शंकर साहनी के बीच जो संपत्ति विवाद था, इसलिए राकेश साहनी को ही यूज़ किया था कि लेके आओ। और ये लोग 150 गज दूर जा कर के एक सुनसान जगह पर शंकर साहनी ने कुशहर साहनी जो अपहृत था उसका गला दबा दिया था और उसका बेटा रंजीत कुमार, जो कि रंजीत साहनी भी कह सकते हैं, रंजीत साहनी हसिया से उसके पेट में वार करके उसका आंतड़ी बाहर कर दिया। और फिर ये लोग आगे कलवारी घाट है, वहाँ पर इन्होंने उसको गंडक नदी में फेंक दिया, जो कि वो डेड बॉडी बहते हुए मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चला गया था। वहाँ से जो हमारी टीम थी जिसमें रजनीकांत, अभिषेक मिश्रा, ललन कुमार और भी सारे लोग थे और थानाध्यक्ष स्वयं थे, ये लोग वहाँ जाकर मुसहरी थाना अंतर्गत वहाँ जाकर के डेड बॉडी को पहले बरामद किया और फिर बाद में तब जब पूछताछ की गई तो राकेश साहनी ने इस घटना को स्वीकारा। उसने बताया कि शंकर साहनी, हम और उसका बेटा तीनों मिलकर योजना बनाए थे और परवल का लत्ती रोपने के बहाने हम लोग उसको लेके गए थे। चूँकि ये कुशहर साहनी सब्जी व्यवसायी भी था, तो ये परवल खरीदने और परवल के लत्ती में काफ़ी विश्वास रखता था। तो देखा ज़मीनी विवाद है और इस ज़मीनी विवाद में तो एक बहुत बड़े कांड का उद्भेदन किया गया। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।